माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हमने एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन किया है। आज हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। क्वेश्चन 2 जो है एक्सरसाइज 7.2, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये जो फिगर है ना, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये तो फिगर रोम्बस है। means all the four sides are equal. This is a rhombus. A, B, C, D. This given figure is a rhombus. P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB. P is the midpoint of side AB. Q is the midpoint of side BC. Q, अच्छी तरह ध्यान से देखना। R is the midpoint of CD. It is R. And S is the midpoint of DA. S. पूरा देखो। A, B, C, D is a rhombus. It is given. A, B, C, D is a rhombus. P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and AD respectively. Show that the quadrilateral, when we join this PQ, QR, RS and this PS, show that quadrilateral PQRS is a rectangle. We have to prove here, is this a rectangle? Is this a rectangle? First we have to write given. Given क्या है इसमें? Given आप खुद लिखिए। A B given, A B C D is a rhombus. A B C D is a rhombus. P Q R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and AD respectively. It is given. It is given. Now to prove, after this, to prove क्या है? Quadrilateral PQRS is a rectangle. ये हमें प्रूव करना है। PQRS, it is four-sided figure, quadrilateral is a rectangle. Is a rectangle. इसके बाद हमें इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है? Join this AC. We will join this AC. And we will join also this BD. Two diagonals of this rhombus. Join AC and BD means two diagonals of this rhombus, because quadrilateral, this ABCD is a rhombus. It is given. It is given. Join AC and BD. ये हम ज्वाइन करेंगे। Join AC and BD. We will join these two. After this proof, अब हमें इसका प्रूफ देना है। देखो ये तो बिल्कुल आसान है, अच्छी तरह समझ लो। We will take first this triangle ABC. It is a triangle. आप अच्छी से देखो ना, एक साइड तो AB, दूसरा साइड BC, तीसरा साइड AC. Now ABC is a triangle. In triangle ABC, in triangle ABC, P and Q are the midpoints of sides AB and BC respectively. पूरा ध्यान से देखो। In triangle ABC, P and Q are the midpoints of sides AB and BC respectively. Now, therefore,
पी क्यू parallel AC, PQ parallel AC and PQ equal to half of AC। ये मैंने कैसे लिखा? ये मैंने खुद लिखा। क्या लिखा? PQ parallel AC and PQ equal to half of it, half of this diagonal AC here। now ये कैसे मैंने लिखा? by midpoint था, by this is by midpoint thumb, this is by midpoint thumb। name this also first, name this also first। ये जो मैं थोड़ा मिड पॉइंट था रिपीट करूंगा, वो क्या है? मिड पॉइंट था मैंने वो सिखाया, मैंने वो दिखाया कैसे है। मिड पॉइंट था क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहां तो ये दो मिड पॉइंट्स है, मैंने ज्वाइन किया। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। दिस इज मिड पॉइंट थर्म। इसी के मुताबिक मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा? ये जो ट्रायंगल है ना ABC, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। मैंने लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया, कौन सा? PQ। तो PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ इट। क्या है मिड पॉइंट थर्म? फिर से मैं रिपीट करूंगा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इसी तरह पूरा ध्यान से देखो। नाउ इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC पूरा देखो, R and S are the midpoints of sides DC and AD respectively, है ना? यहां पे पूरा जरा देखो, ए इन ट्रायंगल ADC, एक साइड तो AC है, दूसरा साइड CD और तीसरा साइड AD। नाउ इट इज अ ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ए, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD R and S are the midpoints of sides DC and AD respectively, therefore RS parallel AC and RS equal to half of it, and RS इक्वल टू हाफ ऑफ इट। अब हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम नहीं लिखना है, हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं, या ट्रायंगल का नाम भी लिखो। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे, मगर ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है। हम यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली RS इज पैरेलल टू AC एंड RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हम ऐसे लिखेंगे मगर मैंने आपको समझाया ये कैसे है। सिमिलरली RS parallel AC, RS parallel AC and RS equal to half of AC। इसका नाम है सेकंड। ये भी कैसे है? बाय मिड पॉइंट थर्म, ये भी बाय मिड पॉइंट थर्म, क्योंकि ये ट्रायंगल है ACD, R and S are the mid points of these two sides DS and AD respectively। From first and second we get, from first and second we have what? You see now, PQ parallel AC, देखो PQ parallel AC, AC parallel RS, है ना? From first PQ parallel AC, AC parallel RS, तो यहां से क्या निकलेगा? Therefore PQ parallel RS, PQ parallel RS and पूरा देखो, PQ equal to half of AC, from second 1/2 AC is equal to RS। PQ be equal to half of AC, RS be equal to half of AC, then we will get here PQ is equal to RS, PQ is equal to RS। now therefore आप अच्छी तरह देखो, that gives PQ parallel RS, PQ is equal to RS। मैंने ही आपको कहा, पूरा ध्यान से देखो, PQ parallel RS, PQ equal to RS, मैंने यहां ये निकाला। Therefore this quadrilateral PQRS is a parallelogram।
ये क्या है? पैरेललोग्राम, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर quadrilateral PQRS is a पैरेललोग्राम। ये हमें, ये जो PQRS ये हमें पैरेललोग्राम निकला। क्या निकला? मैं यहां से ये थोड़ा इरेज करूंगा अच्छी तरह ये अंडरस्टैंड करना, ये बिल्कुल इजी है। ये कैसे मुझे पैरेललोग्राम निकला? बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, quadrilateral PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि मगर मुझे ये प्रूव करना है इट इज ए रेक्टेंगल, हमें ये पैरेललोग्राम मिला, अब हमें ये प्रूव करना है रेक्टेंगल। अब मुझे खाली इसमें एक एंगल, ये जो PQRS, एक एंगल मुझे इसमें 90 दिखाना है। अगर एक एंगल इसका 90 निकला तो देन इट इज ए रेक्टेंगल, बिकॉज रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम बट ईच एंगल इज 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री निकलेगा तो सारे एंगल्स इसमें 90 डिग्री है। तो फिलहाल हमें क्या निकला? पैरेललोग्राम। अब हमें एक एंगल इसका 90 निकालना है। बिल्कुल आसान, हम आसान मेथड यहां पे करेंगे। देखो हमें चाहे एंगल P, चाहे Q, चाहे R, चाहे S, ये हमें 91 एंगल दिखाना है। कैसे हम करेंगे? बिल्कुल आसान है। द डायगोनल, ये जो गिवन है ना ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, ये भी आपको याद होना चाहिए कि मैंने ही पढ़ा है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप पहले देखो, ये जो है ना मान लीजिए यहां पे E हम नाम रखेंगे, E, ये जो डायगोनल्स ये आपस में कहां पे काटते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं E पे। आप ध्यान से देखो, हम पहले लिखेंगे द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमने पढ़ा। देयरफॉर यहां पे AC परपेंडिकुलर BD, ये जो AC है ना इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर टू BD, ये आपस में परपेंडिकुलर, क्योंकि द डायगोनल्स, ये जो फिगर है ना ABCD ये रोम्बस है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब है यहां पे तो हर एक एंगल 90 डिग्री निकलता है, हर एक। जब ये परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने यहां पे ये देखो, ये जो है ना ये PQRS हमें क्या निकला? पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये जो है ना ये PQ पैरेलल टू AC, ये मैंने ही सिखाया। तो इसका मतलब है ये जो है ना PQ पैरेलल टू AC एंड दिस RQ पैरेलल टू BD। दिस फिगर, ये जो स्मॉल फिगर है ना ये यहां पे, देन इट इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि यहां पे 90, ये पहले पैरेललोग्राम है, ये 90 है। तो हम सिंपल, जब AC परपेंडिकुलर BD, देयरफॉर हम कोई भी एंगल, देयरफॉर एंगल P इज 90 डिग्री, एंगल Q इज 90 डिग्री, एंगल R इज 90 डिग्री, एंगल S इज 90 डिग्री। जब ये तो सारे 90 डिग्री है तो फिर क्या है? देन इट इज ए रेक्टेंगल, then it is a rectangle। पूरा AC perpendicular BD, now each angle is at the center 90 डिग्री। यहां पे जो मैंने E रखा, the diagonals intersects each other at E and by perpendicular to each other, इसका मतलब यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये Q भी 90 डिग्री, R भी, क्योंकि ये जो ये पैरेलल है, क्योंकि मैंने ये R क्यू पैरेलल टू दिस BD, ये भी P क्यू पैरेलल टू दिस, इसका मतलब है ये रेक्टेंगल है, यहां पे भी ये 90 डिग्री है। तो फिर क्या है? AC परपेंडिकुलर BD, और मैंने ही साबित करके दिखाया P क्यू पैरेलल टू AC, P क्यू पैरेलल टू AC, P क्यू
पैरेलल टू AC। इसका मतलब है देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने यहां पे ये लिखा देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री, इसका मतलब है एंगल Q 90 डिग्री, या एंगल P भी 90 डिग्री। अगर हम यहां से ये डायगोनल तो R भी 90 डिग्री। जब एक एंगल, मैंने कहा कि PQRS इज ए parallelogram, now angle Q is 90 degree, hence quadrilateral PQRS is a rectangle। ये रेक्टेंगल है क्योंकि इसमें एंगल, तो ये सारे Q भी 90, R भी 90, S भी 90, P भी 90। Then it is a, first it is parallelogram, then it is a rectangle because each angle is 90 degree, hence proved। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना। इससे और एक मेथड भी, जब हम ये 90 प्रूव करेंगे, अगर हम ये ट्रायंगल उठाएंगे, यहाँ पे पहले कॉन्ग्रेट करना, फिर ये लीनियर पेयर, इससे भी निकलेगा, मगर वो ज्यादा लंबा है। इससे आसान है क्योंकि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्योंकि ये पैरेलल है आपस में, तो इसका 90 निकलेगा। ये आसान है, इजी है, तो आप अच्छी तरह ये अंडरस्टैंड करें। थैंक्स। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन 3।